So students, we are going to start chapter 11, that is the third chapter of this term. Chapter 11, transportation in animals and plants. तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन का मतलब समझना है. आप डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हो. आपके बस है, कार है, साइकिल्स हैं. तो ये सब क्या है? दे आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. सो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने के लिए हमें जो भी व्हीकल्स यूज होंगे, दैट इज मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अगर मैं सिंपल मीनिंग देखूं ट्रांसपोर्टेशन का, दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन मीन्स किसी भी चीज को या किसी भी ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुंचाना, दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन. And the chapter's name is transportation in animals and plants. That means animals and plants में भी कुछ ना कुछ कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज ट्रांसपोर्ट कर रही है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट. सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दीज थिंग्स. तो उन्होंने सबसे पहले पूछा है कि ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइवल के लिए. और ऐसे नहीं कि सिर्फ एक पार्ट को चाहिए, हर पार्ट को ये फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है. और इवन एनिमल्स को भी या प्लांट्स को भी इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है. आपने चैप्टर्स पढ़े थे. सबसे पहले आपने चैप्टर पढ़ा था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. उसमें आपने पढ़ा था कि विलाय का फंक्शन क्या होता है, कि मतलब इन द सेंस डाइजेशन. उसमें पढ़ा था आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, कि जो भी न्यूट्रिएंट्स बने हैं वो पूरी बॉडी, हर बॉडी की तरफ पहुंचना है. और सेकेंडली उसके बाद आपने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, लास्ट चैप्टर में, चैप्टर 10 में. तो उसमें ये देखा था कि जो ऑक्सीजन है वो डिफरेंट सेल्स तक पहुंचती है. दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो चीज इसके पीछे है कि हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो फ्लूइड्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंच रहे हैं. हैव यू वंडर हाउ ऑल दिस अचीव्ड? सो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आप बॉडी में आप देख सकते हो कि कुछ ना कोई चीज ट्रांसपोर्ट कर रही है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर. सो दिस चैप्टर इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि हाउ द न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन कर रही है. सो हम कौन कौन से ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व हैं. सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दिस. तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट आवर सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम दैट इज कंप्राइजेस हार्ट, ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज एंड ब्लड. हम मेनली इस चैप्टर में इन पार्ट्स के बारे में ही पढ़ेंगे. हार्ट के बारे में, ब्लड के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में, कैपिलरीज के बारे में. सो आपको पता चल जाएगा कि अब आपको मे बी ये नई टर्म्स सुनने में लग रही हों. ब्लड वेसल्स क्या हैं, कैपिलरीज क्या हैं, यू विल गेट टू नो हम जब चैप्टर को अच्छे से स्टडी करेंगे. तो सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी का, उसको बोला जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम. मैंने आपको बताया कि व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन. अब द सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज circulatory system, and our circulatory system contains heart, blood vessels, capillaries and blood. तो सबसे पहले हम इन बॉडी, इन सारे पार्ट्स में से सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड की. आपने देखा होगा जब भी बाय चांस आपको एक कट लग जाए किसी भी बॉडी को, देन ब्लड फ्लोज आउट. बट व्हाट इज ब्लड? अब ब्लड होता क्या है? ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स. ब्लड क्या है? एक फ्लूइड है जो हमारी ब्लड वेसल्स पे फ्लो करता है. अब इसका मेन फंक्शन क्या है? इट ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस like digestive food from the small intestine to other parts of the body. So these are the functions of blood. सबसे पहले ब्लड का जो मेन फंक्शन है, दैट इज आपने पढ़ा था इन द चैप्टर डाइजेशन वाले चैप्टर में, चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. उसमें जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तब आपने पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन फूड को क्या करती हैं, डाइजेशन करती हैं, एसिमिलेशन करती हैं. देन एब्जॉर्प्शन पार्ट में आपने पढ़ा था विलाय नाम की स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, उसके थ्रू होता हुआ जो फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड में चले जाते हैं. अब जो ब्लड का काम क्या होता है? ब्लड का काम है पूरे बॉडी में उस फूड के न्यूट्रिएंट्स को, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स को एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाना. सो द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड इज टू ट्रांसपोर्ट द digested food, or we can say nutrients, to the other parts of the body from small intestine.
उसके बाद एक और फंक्शन है जहां पे मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया, दैट इज द चैप्टर 10 रेस्पिरेशन में। वहां पे भी आपने पढ़ा था कि लंग्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करेंगे। तो लंग्स जो है ऑक्सीजन जो इनटेक करती है वो डिफरेंट सेल्स तक पहुंचती है हमारी ऑक्सीजन, जिसमें आपने सेलुलर रेस्पिरेशन भी पढ़ा था। डिफरेंट सेल्स तक जो ऑक्सीजन पहुंचती है वो कौन पहुंचाता है? इट इज ऑल फ्रॉम ब्लड। वो ब्लड ही डिफरेंट सेल्स तक जो भी ऑक्सीजन है उसको पहुंचाएगी। और एंड फाइनली जो भी हम फूड को डाइजेस्ट कर लिया, मान लो फूड को डाइजेस्ट करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा है, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी जो हमारी बॉडी में से रिमूव करने का काम कौन करेगा? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ब्लड। तो ब्लड का क्या काम है? सबसे मेन फंक्शन है ब्लड का, सबसे पहले डाइजेस्टिव फूड को डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाना, ऑक्सीजन को डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाना ताकि वो रेस्पिरेशन कर सके, एंड उसके बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी के उसको रिमूव करना हमारी बॉडी में से। इसके साथ साथ और भी कई फंक्शंस हैं ब्लड के। सो यू कैन सी है, सबसे पहले रेस्पिरेशन, जैसे मैंने आपको बताया, लंग्स से ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा से लंग्स के थ्रू एक्सेल करना, ये सब काम क्या है? ब्लड के थ्रू ही होता है। न्यूट्रिशन, एब्जॉर्ब फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्टेशन करना थ्रू आउट द बॉडी। एक्सक्रीशन, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं हमारी, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलना है हमारी बॉडी में से, किडनीज में से, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स, इवन स्किन में से, हमारे जो स्वेट ग्लैंड से स्वेट निकलता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ब्लड के थ्रू ही ट्रेवल करती हैं। उसके बाद हमारी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखना, पीएच बैलेंस जिसको बोला जाता है, हमारी बॉडी को एसिड बेस बैलेंस को इक्वलाइज रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए ब्लड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद इवन वाटर बैलेंस को रखने के लिए ब्लड में जो देन व्हाट हैपेंस, जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड एंड टिश्यू, ये आप चलो नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। सिंपली यू कैन रिमेंबर कि वाटर बैलेंस को बनाए रखने में ब्लड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। और इवन जब वाटर बैलेंस बना रहेगा तो हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है वो हमारा करेक्ट रहेगा, बिकॉज बॉडी हीट को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा थ्रू आउट दी बॉडी। इवन हम अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम डिफरेंट बॉडी ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। तो इसमें भी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो डिफेंस करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन। इवन जो ब्लड्स हैं वो डिफरेंट हॉर्मोन्स को हमारी बॉडी के हर पार्ट में या जो टारगेटेड पार्ट है उन तक हॉर्मोन्स को पहुंचाने का काम। इवन मेटाबोलाइट्स होते हैं जो प्रोडक्ट्स होते हैं मेटाबॉलिज्म के बाद, जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे पास आते हैं उसको भी ट्रांसपोर्ट करना डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। एंड लास्ट इज कोएगुलेशन, वो आपको मैं नेक्स्ट बताऊंगी व्हेन आई विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन बॉडी ब्लड। उसमें आपको पता चलेगा व्हाट इज कोएगुलेशन। सो दीज आर सम फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लड एक्चुअली किस चीज का बना होता है, द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। अब ऐसे नहीं कि ब्लड ये रेड कलर का फ्लूइड है, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। जो ब्लड है हमारा वो ब्लड वेसल्स में से फ्लो करेगा। इट कंटेन्स, इसमें 3 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स वी हैव। नंबर 1 रेड ब्लड सेल्स, नंबर 2 वाइट ब्लड सेल्स, एंड नंबर 3 प्लेटलेट्स। तो 3 तरह के सेल्स हमारी ब्लड के अंदर ट्रेवल करते हैं, साथ में जो फ्लूइड होता है उसमें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड की, आरबीसीज की। जो ये तो 3 हमारे सेल्स हो गए। अब जो ब्लड हमारा लिक्विड क्यों है? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा। ओके, प्लाज्मा एक येलोइश फ्लूइड होता है जो क्या करेगा, जो ब्लड को लिक्विड फॉर्म में, हमें ब्लड लिक्विड फॉर्म में दिखता है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ प्लाज्मा। जो लिक्विड पोर्शन है हमारे ब्लड का उसको बोला जाता है प्लाज्मा। और प्लाज्मा के अंदर, लिक्विड पोर्शन के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स ट्रेवल करते हैं। ये 3 तरह के हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो हर एक का डिफरेंट फंक्शन है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट रेड ब्लड सेल्स के बारे में। सो रेड ब्लड सेल, जिनको हम शॉर्टली आरबीसी भी कह देते हैं, इट कंटेन्स अ रेड पिगमेंट। आरबीसी कंटेन्स अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। उस हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा जो ब्लड है वो हमें रेड कलर का अपेयर होता है। ओके, इट कंटेन्स अ रेड पिगमेंट, इट इज नोन एज हीमोग्लोबिन। एंड हीमोग्लोबिन की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है
ताकि वो ऑक्सीजन के साथ अच्छे से बाइंड कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, और उसी ऑक्सीजन को वो सारे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करेगा एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट ना हो तो हमारी बॉडी जो है, हमारा ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड ना करे। हीमोग्लोबिन्स क्या है? हीमोग्लोबिन्स रेड पिगमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ अच्छे से बाइंड अप होके पूरे ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन को भी हमारे ब्लड के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड इवन अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करें तो डिफरेंट सेल्स तक पहुंचा देते हैं। सो उसके बाद हीमोग्लोबिन ऑल्सो मेक्स आर ब्लड अपेयर रेड। So these are something about the red blood cells. Okay, थोड़ी सी फर्दर इंफॉर्मेशन के देख लेते हैं। दे लिव अबाउट 120 डेज। आपको पता है जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो कभी बनते हैं, कभी वो डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। सो जो आरबीसीज होते हैं दे लिव अबाउट 120 डेज। उसके बाद हम पढ़ेंगे वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। जो वाइट ब्लड सेल्स है, यू कैन सी वाइट ब्लड सेल्स हैं। सो ये इनका काम क्या है? इनको शॉर्ट में WBCs बोला जाता है। इनका जो मेन फंक्शन है इट इज टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स। ये जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करने में, जब भी हमारी बॉडी में कोई आउटर ऑर्गेनिज्म या आउटर वायरसेस और बैक्टीरिया, ऐसे जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं, तो वाइट ब्लड सेल्स गेट एक्टिवेटेड। वो उन जर्म्स के खिलाफ फाइट करते हैं और हमारी बॉडी को एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। और दे आर ऑल्सो इरेगुलर इन शेप। ओके, इनकी कोई अपनी शेप नहीं होती, इरेगुलर है शेप में, कभी सर्कुलर भी हो सकती है, कभी जिगजैग भी हो सकती है, इन द सेंस कि इनकी कोई भी अपनी शेप हो सकती है। दे आर इरेगुलर और ये हमारी बॉडी को डिसीज से बचाते हैं, इसलिए इनको हमारी बॉडी के सोल्जर्स बोला जाता है। दे आर नोन एज soldiers of our body. White blood cells are known as soldiers of our body. Reason being because they protect us from diseases. They live for few days. कुछ दिनों के लिए ये लिव सर्वाइव करते हैं, उसके बाद ये डेड हो जाएंगे और नए ऐसे ही बनते जाएंगे। And finally we have platelets. Platelets are round or oval shaped. Okay, platelets are round or oval shaped cells that are present in blood. इनका जो मेन काम है दैट इज दे हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। यहाँ पे एक लास्ट में वर्ड आया था दैट वाज कोएगुलेशन। तो कोएगुलेशन मींस क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है? दे आर प्लेटलेट्स। So these were the three parts that are contained in blood. So blood, or we can say blood is consist of two parts, plasma and blood cells. जो plasma होता है that is the liquid part and blood cells is the solid part. अब हम further blood cells को solid part को हम further solid part को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज रेड ब्लड सेल्स RBCs, white blood cells WBCs and platelets. So these are three. उसके बाद we have studied about the functions of blood. गैसेस की रेस्पिरेशन में हेल्प करना, उनको डिफरेंट बॉडी सेल्स तक पहुंचाना, उसके बाद डाइजेस्टिव ऑर्गन्स तक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना, इवन वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो सेल्स से प्रोड्यूस होते हैं उनको रिमूवल में हेल्प करना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड करना, वाटर कंटेंट को बैलेंस रखना, एसिड बेस कंटेंट को हमारी बॉडी के बैलेंस रखना, और इवन जर्म्स से या डिसीजेस से फाइट करने का काम भी कौन करेगा? दैट इज ब्लड। सो ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। सो आई गेस आपको ब्लड के बारे में क्लियर होगा। उसके बाद नेक्स्ट आर द ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स हमने पढ़ा था कि हमारा जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ही पास करेगा। आपको पता है कि इनहेलेशन के टाइम में ऑक्सीजन जो है व्हाट हैपेंस, ऑक्सीजन लंग्स में फिल हो जाती है और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है पूरी बॉडी तक। उसके बाद जब भी रेस्पिरेशन अक्कर हो जाएगा, जब वो क्या करेगा, वो ग्लूकोज को ब्रेक कर देगा इन एनर्जी। उसके साथ साथ कुछ वी कैन से कि इम्प्योरिटीज भी जनरेट होंगी, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी की जनरेशन भी होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का काम भी कौन करेगा? क्या हमारी ब्लड वेसल्स के थ्रू ही वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक पहुंचेगी और हमारी बॉडी में से वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा। तो एक जो है, दीज आर नोन एज द ब्लड वेसल्स। एक
वन वॉज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन रिच था, और दूसरे में कार्बन डाइऑक्साइड रिच था। ऑक्सीजन रिच क्या होगा, हमारी लंग्स में से ऑक्सीजन के साथ जो ब्लड हमारी पूरी बॉडी में ट्रेवल करेगा, दैट इज नोन एज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब सेल्स में रेस्पिरेशन होने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, वो हमारे ब्लड के थ्रू इन ब्लड वेसल्स में से होता हुआ दोबारा से हमारे लंग्स के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देगा। मतलब उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स थी, दैट इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तो इन दो तरह की हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसमें एक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल करेगा और दूसरे में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ट्रेवल करेगा। सो दीज आर आर्टरीज एंड वेन्स। तो आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड ट्रेवल करता है फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, एंड वेन्स में से कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में से हार्ट को जब ब्लड जाएगा, दैट इज नोन एज द veins. So these are the two types of blood vessels we have, arteries जिसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ट्रेवल करेगा, और दूसरा हमारे पास है वीन, जो ऑल बॉडी पार्ट्स में से हार्ट तक जाने के लिए जो ब्लड वेसल्स काम आती हैं, दे आर नोन एज वेन्स। और वेन्स में नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड रिच और डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो वो ट्रेवल करेगा। सो फर्दर हम आगे नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे इनके बारे में, कैपिलरीज के बारे में डिटेल में। So this was all about today. If you have any doubt, you can raise your hands.